हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थी को यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को कवर किया है। जो विद्यार्थी 2026 में झारखंड बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं वो विद्यार्थियों के लिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो बच्चे, जब किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है तो किस लवण का प्रयोग करता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर कौन सा पदार्थ उत्पन्न करता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, NaOH। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में क्लोरीन का उपयोग बताएं। क्लोरीन का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जल की शुद्धिकरण में, ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी में, और सी, ए, बी दोनों। तो इसका बच्चे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की शुद्धिकरण और पीवीसी में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बच्चे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 34। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 35। जब सूक्ष्म भुजा व चूना में क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? सूक्ष्म भुजा व चूना में, है ना, यानी भुजा व चूना में चूना को पानी में घुलाने पर और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है बच्चे, हमें CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बच्चे, किसका उपयोग किया जाता है? तो पेयजल को पेयजल में अगर जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा Cl2। क्वेश्चन नंबर 37। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। सोडियम हाइड्रोक्साइड के संदर्भ विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के संदर्भ विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें ये प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40। अग्निशमन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशमन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है अग्निशमन। अग्निशमन क्या है? आग को बुझाने के लिए,
आग को बुझाने के लिए आप लोग देखे होंगे कहीं पर भी सार्वजनिक स्थलों पर लाल टंकी में भरा हुआ रहता है, लाल टंकी आपको टंगा हुआ दिखता है, तो उसमें क्या होता है, अग्निशमन, आग को बुझाने वाला। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 41 धवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धवन सोडा को धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, धोने वाला सोडा। क्लियर है, धोने वाला सोडा भी कहा जाता है बच्चे, तो याद करके रखना, धवन सोडा को धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो इसका सूत्र बताना है, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 Na2CO3 10H2O का रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम बहुत आसान है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बच्चे सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चे किसका उपयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो यही हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यानी जिप्सम एक प्रकार का पदार्थ है, तो इसको 373 यानी डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री यानी 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 45 प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो पुनः क्या बन जाता है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चे जिप्सम बन जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को में यानी जल मिलाने पर क्या बन जाएगा, जिप्सम, और जिप्सम को गर्म करने पर, है कि नहीं, इससे पहले हम लोगों ने देखा था जिप्सम को गर्म करने पर 100 डिग्री पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चे, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये बी हो जाएगा CaSO4 2H2O, 2H2O। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हो जाएगा CaSO4 5H2O, H2O, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में कौन इंटासिड संघटक है, इंटासिड संघटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है, इसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 49 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब चींटी डंक मारती है तो हमें दर्द महसूस होता है, तो कौन सा एंजाइम को कौन सा अम्ल को ये इंजेक्ट करता है, कौन सा अम्ल क्या करता है, छोड़ता है, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 50 है मधुमक्खी का डंक के कारण दर्द एवं जलन किसके उपयोग से आराम मिलता है। जब मधुमक्खी काटती है हमें दर्द महसूस होता है, तो किसका उपयोग करने से आराम मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से तो हमें आराम मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 51 मुंह के पीएच मान कितना कम होने पर दांत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी मुंह का पीएच मान कितना कम होने पर दांत क्षय होने लगता है, यानी नष्ट होने लगता है दांत।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी 5.5। यानी 5.5 से मुंह का पीएच मान कम होने पर दांत क्षय होने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के कीड़े खाने लगते हैं, पैरिया वगैरह रोग होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, पेट में अपच की समस्या को किसके उपयोग से दूर किया जाता है? पेट में अपच की समस्या को किसके उपयोग से दूर किया जाता है? ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चे इंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्लियर? चलिए 53 हो जाएगा। 53 आम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? आम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा बी 5.6। 5.6 से अगर कम हो, वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अगर 5.6 से कम हो तो ये क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा, अम्लीय वर्षा इसको कहते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी विलयन का पीएच मान 10 हो तो नीला लिटमस को क्या कर देगा? यदि किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो क्या है? ये क्षारक है। और क्षारक क्या करता है? क्षारक क्या क्या काम करता है? यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? नीला लिटमस को क्या करेगा? तो क्षारक में अगर नीला लिटमस डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा बच्चे, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 55 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 हो तो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो इसका मतलब विलयन क्या है? अम्ल है। और अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालने पर, यानी कि जो विलयन है उसमें डालने पर अम्ल यानी नीला लिटमस क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा बच्चे। तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लाल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 56 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो नीला लिटमस पत्र तथा लाल लिटमस पत्र पर डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी विलयन का पीएच मान 7 है, ठीक है, 7 है, पीएच मान 7 है। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो कौन सा विलयन होगा? ये उदासीन विलयन होगा बच्चे, ये उदासीन विलयन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है। तो उदासीन में किसी, चाहे नीला लिटमस को डालने पर इसमें या लाल लिटमस को डालने पर, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दोनों के जो प्रभाव है इसको क्या कर देगा? ये नष्ट कर देगा बच्चे, नष्ट कर देगा। तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, सही आंसर होना चाहिए टमाटर, टमाटर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है बच्चे? तो इसका सही आंसर होना चाहिए बच्चे, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका हो जाएगा, सिरका, ऑप्शन नंबर डी। 59, क्वेश्चन नंबर 59, चींटी के डंक में कौन सा अंग पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अंग पाया जाता है? तो चींटी के डंक में ये मेथेनिक अंग पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 60, क्लोर क्षार प्रक्रिया से बना उत्पाद निम्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से बना उत्पाद क्या होगा? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Cl2NaOH, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उत्पाद बनता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 61, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कोई विलयन लाल को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? ठीक है, इसका पीएच मान क्या होगा बच्चे? इसका पीएच मान क्या होगा? लाल को नीला कर देता है तो लाल को नीला कौन करता है? ये क्षारक करता है, क्षारक। लाल को नीला कौन करता है? क्षारक करता है। तो क्षारक का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखना होगा 7 से जिसका भी अधिक है वही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 7 से सब ज्यादा है और 7 से कम क्या होता है?
अम्ल होता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, NaOH 10 मिली विलियन HCl 8 मिली से पूर्णतः उदासीन कर देता है। तो देखिए NaOH क्या है, ये NaOH ये क्षारक है बच्चे, NaOH क्षारक है और HCl अम्ल है। जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, ये उदासीन हो जाता है, ये उदासीन हो जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ पर NaOH कितना है 10 है, तो 10 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 8 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी 63 का। 64, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच, जब पेट सही रूप से काम नहीं करता है, भोजन का पचाने में दिक्कत होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो अपच को दूर करने के लिए किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड का उपयोग किया जाता है बच्चे, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 65, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय क्या होती है। तो धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय क्या होती है बच्चे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्षारीय होती है। तो सही आंसर क्या है बच्चे, क्षारीय होता है ऑप्शन नंबर बी, धातु ऑक्साइड की प्राकृति, जबकि अधातु ऑक्साइड की अम्लीय हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, तनुकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं। तनुकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो हमें याद करके रखना है, यदि किसी में अम्ल की मात्रा, यदि किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अगर कम हो, तो यदि किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे ही तनुकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो अम्ल की मात्रा कम होगा तो H+ आयन क्या होगा, कम मात्रा में उत्पन्न होगा। ठीक है, H+ आयन कम मात्रा में उत्पन्न होगा, तो इसी आंसर हो जाएगा हमारा तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे H+ आयन की कमी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है। तो क्रिस्टलीकरण का जल किसमें मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा CaSO4 5H2O, CaSO4 5H2O बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ये तो जानते होंगे, CaOCl2 का प्रचलित नाम हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा विरंजक 2। क्वेश्चन नंबर 70, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोगों ने 70 क्वेश्चन अम्ल और क्षारक का कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे अब 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए झारखंड बोर्ड से, तो आप इस चैनल से जुड़िए, इसी चैनल से आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट VBI के साथ। तो चलिए आज का सेशन को इतना तक रखते हैं। जय हिंद।